तो चलिए सीधे बात करते हैं जम्मू के शानदार मंदिरों की। हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है इस बारे में। हाँ। जम्मू को अक्सर कहते हैं मंदिरों का शहर। बिल्कुल, और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। तो आज जो हमारे पास सामग्री है वो हमें कुछ खास अहम ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में बताती है। आज देखते हैं कि इन स्रोतों से मुख्य तीर्थ स्थल और शहर के मंदिरों की क्या खास बातें पता चलती हैं। बिल्कुल, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये तो इतिहास, वास्तुकला और मतलब गहरी आस्था के प्रतीक हैं। सही कहा। और इसीलिए ये भक्तों को तो खींचते ही हैं, साथ में पर्यटकों को भी, जिन्हें इतिहास या कला में रुचि है। तो सबसे पहले जो जिक्र आता है वो है बड़े तीर्थ स्थलों का। जाहिर है वैष्णो देवी मंदिर। हाँ, कटरा के पास त्रिकुटा पहाड़ियों पर। स्रोत बताते हैं कि देवी के दर्शन के लिए पवित्र गुफा तक पहुंचना होता है और चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है। हाँ, मुश्किल जरूर है, पर कहते हैं बहुत संतोष मिलता है आध्यात्मिक रूप से। वो अनुभव ही अलग होता होगा। बिल्कुल। फिर शिवखोड़ी का जिक्र है। रानसू। हाँ, शिवखोड़ी। हाँ, इसे भगवान शिव की गुफा कहते हैं। अच्छा, और यहाँ की खासियत है एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ शिवलिंग। ओह, प्राकृतिक। जी हाँ, तो शिव भक्तों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। समझ गई। सूत्रों में अमरनाथ गुफा का भी जिक्र है। वैसे तो वो कश्मीर में है। हाँ, मुख्य रूप से कश्मीर में है, लेकिन जम्मू जो है वो यात्रा के लिए एक जरूरी शुरुआती पॉइंट बन जाता है कई बार। अच्छा, ओके। भगवान शिव का पवित्र गुफा मंदिर है। ओके। और सबसे मशहूर है वहाँ बर्फ का जो लिंगम बनता है। हाँ, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। और ये जानना जरूरी है, जैसे स्रोतों में है, कि ये यात्रा हर वक्त नहीं होती। हाँ, मौसम पर निर्भर करती है। बिल्कुल, आमतौर पर जुलाई अगस्त के आसपास ही होती है। तो ये तीनों स्थल, वैष्णो देवी, शिवखोड़ी, अमरनाथ, ये दिखाते हैं कि कैसे आस्था जुड़ी है शारीरिक मेहनत से, प्रकृति के चमत्कारों से। सही कहा। अब जरा जम्मू शहर और आसपास के मंदिरों पर आते हैं। जी। रघुनाथ मंदिर का जिक्र है। कहते हैं उत्तर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक है ये। हाँ, बहुत भव्य है, भगवान राम को समर्पित है मुख्य रूप से। इसे महाराजा रणबीर सिंह ने बनवाया था। जी, और इसमें मतलब 7 अलग-अलग मंदिर हैं। नक्काशी बहुत बारीक है दीवारों पर। और मैंने पढ़ा कि मुख्य मंदिर के अंदर सोने की परत चढ़ी है। हाँ, भीतरी दीवारों पर सोने का काम है। और एक और खास बात है, वहाँ शालिग्रामों का बहुत बड़ा संग्रह है। शालिग्राम वो क्या होते हैं? वो खास तरह के गोल चिकने काले पत्थर होते हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का ही एक प्राकृतिक रूप मानते हैं। अच्छा। तो उनका संग्रह वहाँ काफी बड़ा है। फिर आता है रणबीरेश्वर मंदिर। ये शिवजी का है। हाँ, भगवान शिव को समर्पित। और यहाँ की सबसे बड़ी पहचान, जो स्त्रोतों में भी है, वो है 8 फुट ऊंचा शिवलिंग। 8 फुट? जी हाँ, काले पत्थर का, माना जाता है कि भारत में ये सबसे बड़ा है इस तरह का। अरे वाह, ये तो देखना बनता है। बिल्कुल। और इसके अलावा क्रिस्टल के शिवलिंग भी हैं और नर्मदा नदी से लाए गए कई बोर्ण लिंगम भी हैं। अच्छा, कई तरह के शिवलिंग हैं। जी हाँ, शिव उपासना की भव्यता दिखती है यहाँ। फिर तवी नदी के किनारे बाहु किले के अंदर बावे वाली माता का मंदिर है। वो भी काफी पुराना है शायद। हाँ, काफी प्राचीन मंदिर है। देवी महाकाली का रूप है ये। स्थानीय लोगों की बहुत गहरी आस्था है इनसे जुड़ी हुई। और भी कुछ मंदिरों का जिक्र है। हाँ, जैसे पीर खो गुफा मंदिर है, वो भी एक पुराना शिव मंदिर है गुफा के अंदर। और पुरमंडल का जिक्र है। पुरमंडल? हाँ, उसे छोटा काशी भी कहते हैं। छोटा काशी? अच्छा, क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वहाँ भी काशी भी काफी सारे शिव मंदिर हैं और धार्मिक कर्मकांडों के लिए, खासकर पितरों से जुड़े कामों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ओह, तो ये विविधता तो कमाल की है। मतलब बड़े पहाड़ी तीर्थ भी हैं, फिर शहर में इतने भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स हैं, फिर ये अनोखे शिवलिंग वाला मंदिर और स्थानीय महत्व के मंदिर भी। बिल्कुल, ये सब मिलकर जम्मू की जो समृद्ध आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत है उसे दिखाते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इन स्रोतों से हमें जम्मू के मंदिरों की एक काफी अच्छी झलक मिली है। वैष्णो देवी, अमरनाथ जैसे बड़े नाम, फिर शहर के अंदर रघुनाथ और रणबीरेश्वर जैसे भव्य मंदिर, और बावे वाली माता जैसे स्थानीय आस्था के केंद्र। जी। और हाँ, एक जरूरी बात ये भी बताई गई कि यात्रा का प्लान बनाते समय मौसम का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, खासकर पहाड़ी तीर्थों के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये जानकारी वाकई जम्मू की आध्यात्मिक समृद्धि को उजागर करती है। निश्चित रूप से। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, हमने इन मंदिरों की वास्तुकला और इतिहास की बात की, संक्षेप में ही सही। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि ये बनावट, ये इतिहास, उस क्षेत्र की, उस समय की संस्कृति, वहाँ के लोगों की मान्यताएं और वक्त के साथ जो बदलाव आए होंगे, उनके बारे में और कौन सी गहरी कहानियां या संकेत छुपाए हो सकते हैं, बिल्कुल, जिनकी आगे और खोज की जा सकती है।